नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। आइए देखते हैं आज जो आप बार बार मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे भी, ये परेशानी क्या है सर, ये क्या हो गया सर, क्या हमें इस प्रकार की क्वालिफ़िकेशन चाहिए। यानी आज का जो आपने नोटिस देखा होगा उसके अंदर कुछ चीज़ें जो आपको परेशान करेगी उसका हल निकालते हैं और बताते हैं आपको भी क्या सिस्टम है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो भी एलएम की तैयारी कर रहे हैं, एसए की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने नोट्स अपने ज़रूरी होते हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं बनाए तो शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय जब हम रिवीजन करते हैं तो वो डाटा बुक्स पढ़ना एक मुश्किल हो जाता है उस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी होती है बुक, तो उसके अंदर से इंपॉर्टेंट डाटा निकाल के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसके अंदर देखो इस प्रकार के हैंड रिटन जो नोट्स आपको मिलेंगे, ये पीडीएफ में दिखा देता हूँ, देखो ठीक है। आप इस प्रकार की राइटिंग के अंदर अगर कोई लेना चाहता है, मान लो ठीक है, जिसने अपने नोट्स नहीं बनाए, तो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। पेड रहेंगे, बता देता हूँ, 98 126 55 040 हैंड रिटन नोट्स है, पीडीएफ मिलेगी। फिर लिख देता हूँ एक बार, 98 126 55 040 ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पेड है और बहुत बढ़िया इलेक्ट्रीशियन के नोट्स हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रीशियन का जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो सारा का सारा है। आगे देखते हैं ये खबर क्या है। देखो, ग्रुप डी सीईटी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में संभव, ये तो बात आपको पता चली गई होगी। लेकिन देखो इस प्रकार से बच्चे भेज रहे हैं कि सर ये क्या है भी, ग्रुप सी के लिए 12वीं पास होना क्या ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखी है और आईटीआई के बाद में वो 10th के बाद में सीधी आईटीआई कर रखी है, +2 उनके पास नहीं है, तो वो सोचते हैं अभी +2 नहीं है तो वो एएलएम ऐसे नहीं लग सकते। यानी ग्रुप सी की बात कर रहा है वो, तो कुछ ग्रुप सी की भर्ती है जिनमें +2 अनिवार्य कर दी है, लेकिन सभी के अंदर ये नहीं है, क्योंकि ये आगे का प्लान है, अभी तक का प्लान नहीं है। यानी आपकी जो नोटिफिकेशन आया है उसी के आधार पे भर्ती होगी। नोटिफिकेशन में आपकी जो साफ साफ मैं दिखाता हूँ, आपको दिया हुआ है भी एएलएम ऐसे लगने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अपनी रेगुलरिटी बना के रखें, ज़्यादा बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो अपना 22 नंबर जो है, इसके अंदर देखो प्लस मैट्रिक्स यानी 10th के साथ में आपको क्या चाहिए, 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा चाहिए। बाकी आगे की क्वालिफ़िकेशन आप जानते हो, या 178 के अंदर भी यही चाहिए, ठीक है ना। 179 बोलते हैं क्या, ये चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट जो है 2 ईयर का होना चाहिए, यानी +2 के बाद में चाहिए। ये देखो 10th के बाद में, तो यहाँ से स्पष्ट है कि आपके नोटिफिकेशन में 10th ही दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10th के बाद आपने आईटीआई की है और आपने अगर डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो यहाँ पर +2 नहीं चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ, कुछ के दिमाग में ये चलता है एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ एक पोस्ट है जिनमें एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन एएलएम एसए के लिए एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। अभी तक कंफ्यूज हैं कई बच्चे, और न अप्रेंटिस चाहिए। कई बार मैसेज आते हैं जो मतलब बहुत अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो ये बात दोबारा कर लेना है। तो अप्रेंटिस चाहिए एएलएम एसए के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आईटीआई 10th प्लस आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, +2 का कोई भी झंझट नहीं है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसमें बदलाव नहीं होने वाला है। आप अपने आप को मोटिवेट रखें, घबराएं नहीं और रेगुलर बने रहें। जो रेगुलर रह गया उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि रेगुलरिटी आपने देखा भी बच्चों की आजकल बहुत कम हो गई है। लाइब्रेरी के अंदर जाना बंद कर दिया, किताबें पढ़ना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो उन चीज़ों से बचें और रेगुलर रहें। तो रेगुलर रहोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। रेगुलरिटी को बनाए रखें, नोट्स पढ़ें, अपने रिटन नोट्स बनाए हुए हैं तो उनको रिवाइज करें बार बार, क्वेश्चन पढ़ें, एमसीक्यू लगाएं, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं, जैसे आपने ऐप के ऊपर बेटर इनरोल पे 5-6 हज़ार क्वेश्चन करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, ज़रूर करें, ठीक है। तो वो सबसे पहले करें। अगर नहीं किए हैं तो आप लगा लीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, आप ज़रूर करें, वो सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद में अलग टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए आपको। तो बाकी आपकी जो भी है, आप जैसा सोचते हो, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ये सोचते हो भी हमें ज़्यादा ज्ञान है, तो हम कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है भी, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। लेकिन हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं जो अपना
एक्सपीरियंस है उसके आधार पे भी सबसे पहले हमें थ्योरी रिवीजन करनी चाहिए, थ्योरी के नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स रिवीजन करने चाहिए। नहीं बनाए हुए हैं तो कहीं से भी नोट्स प्राप्त होते हैं तो वो लेने चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आपको मिक्स क्वेश्चन लगाने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाती है और बहुत बढ़िया तरीके से आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो। तो आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। यानी जो आपका +2 वाला फंडा था, +2 नहीं चाहिए, 10th चाहिए, उसके साथ ITI चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ भी है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको प्यारी सी एक नौकरी दे और